जय शनिदेव। प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके दरबार में यह चर्चा छिड़ गई कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी विद्वानों ने अलग अलग देवताओं का पक्ष लिया, लेकिन जब शनिदेव की बारी आई तो दरबारियों ने कहा कि शनिदेव क्रूर हैं और केवल कष्ट देते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने भी इस बात का समर्थन किया और शनिदेव की तुलना में अन्य ग्रहों को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने अनजाने में शनिदेव का अपमान कर दिया। यह बात शनिदेव को पता चली। वे वेश बदलकर राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, तुमने मेरी शक्तियों को जाने बिना मेरा अपमान किया है। अब तुम मेरा प्रकोप देखोगे। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन शनिदेव ने कहा कि अब 7:30 शुरू होगी और तुम्हें इसका फल भोगना होगा। कुछ समय बाद शनिदेव एक घोड़ों के व्यापारी का वेश बनाकर उज्जैन आए। राजा विक्रमादित्य को एक घोड़ा बहुत पसंद आया। जैसे ही वे घोड़े पर बैठे, घोड़ा उन्हें लेकर जंगल की ओर भाग गया और राजा को वहां गिराकर गायब हो गया। राजा कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। भूखे प्यासे राजा भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर उन्होंने जल पिया और विश्राम किया। उसी समय सेठ ने देखा कि खूंटी पर टंगा हुआ एक कीमती हार कहीं गायब हो गया। सेठ ने राजा को चोर समझ लिया और उन्हें राजा के पास ले गया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा देने का आदेश दिया और उन्हें शहर के बाहर फिकवा दिया। एक तेली को राजा पर दया आ गई। उसने राजा को अपने घर में रखा और उन्हें कूलू पर बिठा दिया ताकि वे बैठकर बैलों को हाँक सके। राजा विक्रमादित्य, जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, अब कटे हुए हाथ पैरों के साथ तेल का कुल्लू चला रहे थे। उन्होंने इसे अपने कर्मों का फल और शनिदेव का प्रकोप मानकर धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। एक रात राजा विक्रमादित्य राग दीपक गा रहे थे। उसी नगर की राजकुमारी ने जब ये मधुर स्वर सुना और गायन वाले से विवाह करने की हट पकड़ ली। उसी रात शनिदेव राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, तुमने मेरा बल देख लिया। अब मैं तुम्हारी तपस्या और धैर्य से खुश हूँ। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो उनके हाथ और पैर वापस जुड़ चुके थे और उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया था। सेठ को जब पता चला कि हार खूंटी के पास ही गिरा है तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने राजा से क्षमा मांगी और अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया। राजकुमारी से विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौटे। नगर में उत्सव मनाया गया और राजा ने घोषणा की कि शनिदेव सबसे शक्तिशाली हैं और हर शनिवार को उनकी पूजा करनी चाहिए। तब से शनिवार का व्रत और कथा का प्रचलन शुरू हुआ। जो व्यक्ति शनिवार को ये कथा सुनता है और शनिदेव की पूजा करता है, उसे 7:30 और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।